बात आती है कि कंपनीज चेक क्या करती हैं। अगर जॉब रेडीनेस का मतलब होता है टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज शिवम वर्मा, वेलकम टू माय चैनल कैरियर रोड मैप। ये है हमारे सीरीज कॉमन कॉलेज मैथ्स का थर्ड एपिसोड, जहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या केवल टॉपर स्टूडेंट्स को ही जॉब मिलती है या फिर जिनके हाई CGPA हाई परसेंटेज होती है सिर्फ उनको ही जॉब मिलती है। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है और आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जहाँ पर मैं एग्जैक्ट रियलिटी की बात करूँगा और मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जो आपके जॉब प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से समझिए, उन्हें अप्लाई करिए, और अप्लाई आपको करना पड़ेगा और स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। विदाउट स्टार्टिंग और विदाउट अप्लाइंग आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, बस केवल आप सुनते रहोगे। तो स्टार्ट करोगे जितना, उतना इम्प्रूव करोगे और उतना बेहतरीन होते चले जाओगे। तो बिना देरी के रियलिटी की बात करते हैं। तो इन रियलिटी कंपनीज कभी भी केवल हाई CGPA हाई परसेंटेज के बेस पर कभी जॉब ऑफर नहीं करती हैं। हाँ, CGPA या परसेंटेज कभी कभी क्राइटेरिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज अपने रिक्रूटमेंट में कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर देती हैं। फॉर एग्जांपल 7.5 CGPA या 8 CGPA वाले स्टूडेंट्स ही बैठेंगे, तो वहाँ पर एप्लीकेबल होता है। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज ओपन टू ऑल होती हैं, वहाँ पर कोई CGPA का गेम नहीं होता है। तो अब बात आती है कि कंपनीज चेक क्या करती हैं। अगर केवल CGPA के बेस पर नहीं ले रही हैं तो क्या चेक करती हैं। तो कंपनीज चेक करती हैं जॉब रेडीनेस। जॉब रेडीनेस का मतलब होता है कि आप किस लेवल तक जॉब के लिए रेडी हो, जिसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, देन अडेप्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनलिज्म, फिर उसके बाद हो गया लर्निंग विच इज़ क्वाइट रिलेटेड टू ग्रोथ माइंडसेट। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिसमें कंपनीज आपको बोल सकते हैं जज करती हैं। उसके बेस पर आपको जॉब ऑफर करती हैं, ना कि केवल आपके CGPA हाई परसेंटेज पर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि कुछ कंपनीज अलाउ कर देती हैं जैसे 7.5 CGPA 8 CGPA। तो जो अगर उसको क्वालिफाई भी कर लेता है, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी जॉब लग गई है, उसको फिर भी जॉब रेडीनेस पर काम करना पड़ेगा। तो ये जितने मैंने पॉइंट्स बताए मैं इनको ब्रीफ में बताता हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके और आप आसानी से उसे समझ सको। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की। टेक्निकल स्किल्स का मतलब होता है जो भी आपने कोर्स लिया हुआ है, उसके जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपकी कैसी पकड़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप CSIT से हैं तो उसके जो कोर सब्जेक्ट हो गए जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, TBMS में आपको कितनी नॉलेज है। देन आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है कि नहीं पकड़ है। देन आपने DSA कितने लेवल तक सीखा हुआ है। तो ये कुछ कॉमन थिंग्स हो गई जो CSIT वालों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह जो अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है जो उन्हें फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये होगी टेक्निकल स्किल्स। उसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन को अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो आप अपने थॉट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरव्यूअर के सामने, आप अपने बातों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और वो भी इंग्लिश में। तो इंग्लिश में तो मैं बाद में आता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हैं और दो स्टूडेंट्स को सेम टॉपिक दिया गया है एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो पहला स्टूडेंट है उसने टॉपिक को बहुत सिस्टमैटिक वे में और बहुत स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल वो पॉइंट A से उसने स्टार्ट किया, देन वो पॉइंट B C, देन वो Z तक गया। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उसने आंसर बताया जिसको इंटरव्यूअर को समझने में बहुत आसानी हुई। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड स्टूडेंट है उसने सेम टॉपिक को थोड़ा सा मिक्स अप तरीके से बताया। फॉर एग्जांपल पॉइंट A से स्टार्ट किया, देन उसने B पे गया, देन E पे, देन वापस C पे, देन वो Z पे। तो उसने थोड़ा सा चीजें मिक्स कर दी, ऊपर नीचे कर दी। अब ऊपर नीचे चीजें करने के दो रीजन हो सकते हैं एज पर माय एक्सपीरियंस। या तो उसकी टेक्निकल डेप्थ उतनी अच्छी नहीं है, उसे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या फिर उसकी इंग्लिश स्पीकिंग पे इतनी पकड़ मजबूत नहीं है। या तो वो माइंड में ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश में, या फिर उसके पास वोकैबुलरी ही नहीं है कि वो कैसे आंसर कर पाए। तो चाहे टेक्निकल नॉलेज हो या फिर इंग्लिश स्पीकिंग हो, दोनों एस्पेक्ट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से ही होगा। अगर इंग्लिश स्पीकिंग की स्पेसिफिकली बात करें तो कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं मैं हिंदी बैकग्राउंड से था तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर स्किल्स आप बाय प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा स्किल नहीं है जिसको आप डेवलप नहीं कर सकते, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी भी स्कूलिंग यूपी बोर्ड से हुई है। तो मैंने पूरी हिंदी में की है।
तो जब मैं बीटेक में जा रहा था तो मुझे डर था कि कैसे वहाँ सर्वाइव कर पाऊंगा, कैसे नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ उसमें किया, बीटेक पास आउट किया। लेकिन जब मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने अमेजोन का इंटरव्यू पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया, या मेरा पहला इंटरव्यू था वो क्रैक कर लिया, नहीं। इससे पहले मैंने एक और इंटरव्यू दिया था, वो कोई अदर कंपनी थी, अमेजोन नहीं थी। तो उस कंपनी में मैंने जब दिया तो मैं उतना अच्छा आंसर नहीं दे पाया। वो मैंने इंटरव्यू दिया था थर्ड ईयर में। तो मुझे आ रहा था, टेक्निकल नॉलेज थी, बट फिर भी मैं उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, रिसर्च किया, काफ़ी चीज़ें समझी कैसे क्या करना है, फिर प्रैक्टिस की और धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती चली गई। ये 1 महीने या 2 महीने की बात नहीं है, ये आपको 7-8 महीने या 1 साल तक ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। फिर जब मैंने प्रैक्टिस किया तो फिर मैंने अमेजोन का इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर लिया। तो इसका सिंपल सा मेरा कहने का मतलब है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो पर हो, फिर भी आप स्टार्ट करो, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। धीरे धीरे आप सेंटेंसेस बनाना सीखोगे, धीरे धीरे आप उसमें अडेप्ट करते चले जाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर टेक्निकल स्किल्स आ भी रही हैं आपको, अगर कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में वो चेक करते हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे उसका आंसर निकाल रहे हो और कैसे अप्रोच कर रहे हो। आपकी अप्रोच क्या है, आप बेसिक टू एडवांस आप जा रहे हो कि आप डायरेक्ट एडवांस पे ही जा रहे हो, ठीक है। तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे प्रोफेशनलिज्म की बात कर ले। प्रोफेशनलिज्म में बात आ गया कि आपने कैसे ड्रेस पहन के रखी हुई है, कैसे आप बातचीत कर रहे हो, आपका भी बॉडी लैंग्वेज क्या है। उसके बाद आप इंटरव्यू को कितना सीरियस ले रहे हो। इंटरव्यू सीरियस लेने में मैं 2 पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। पहला मैं डिस्कस करूँगा रिज्यूमे से। रिज्यूमे आपने कैसे बनाई हुई है, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर बिल्कुल उल्टी सीधी रिज्यूमे बना दी है और बिल्कुल एक उल्टी सीधी पिक्चर लगा दी है, डिज़ाइनर फॉन्ट लगाए, कलर भर दिए हैं, तो उससे वहाँ बिल्कुल भी चांसेस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड बात होती है, सेकंड जो पॉइंट मैं बोलूँगा वो होगा इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट का मतलब है कंपनीज जब आपसे कहती हैं कि इंटरव्यू से पहले या असेसमेंट से पहले कुछ अपने लैपटॉप में इन्वायरमेंट सेटअप करके रखें ताकि आपको एट दैट मोमेंट प्रॉब्लम ना हो। बट कभी कभी मैंने ऐसा देखा, कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा देखा है, स्टूडेंट्स नहीं करते और बाद में पछताते हैं, कुछ ना कुछ फेलियर हो जाती है। तो सीरियस लेना पड़ेगा आपको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा। देन उसकी बात करें तो कॉन्फिडेंस का पॉइंट आता है। तो कॉन्फिडेंस से सिर्फ आप इतना समझिए कि आप अंडर प्रेशर कैसे आंसर कर पा रहे हैं, कितना उसे टैकल कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद पॉइंट आता है अडेप्टेबिलिटी का। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप सिचुएशन चेंजेस के अकॉर्डिंग कितना अडेप्ट कर सकते हैं। मतलब आप पैनिक तो नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट चेंज हो गया, कोई टीम चेंज हो गया या आपका मैनेजर चेंज हो गया, तो आप पैनिक तो नहीं कर रहे, आप अडेप्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आता है कि लर्निंग का मतलब होता है कि जैसे आपकी टीम चेंज हुई या स्किल्स, कोई नई स्किल आ गई या आपको कुछ नया सर्विस सीखने को पड़ेगा, तो आप उसे सीखने की आप में इच्छा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं सीख लूंगा, अभी मुझे नहीं आता बट मैं सीख लूंगा। ये कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट से रिलेटेड करता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि इस मोमेंट पर मुझे ये स्किल नहीं आती है, बट हाँ मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा, एफर्ट डालूंगा, तो हाँ मैं ये सीख लूंगा। अगर मैं अडेप्टेबिलिटी और लर्निंग को एक एग्जांपल देके समझाओ तो फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, उसमें एक नया जीयूआई अपडेट आया है। तो जब जीयूआई अपडेट हो जाता है उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उस नए जीयूआई से अडेप्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे आप उससे चलाते चलाते हैबिट हो जाती है और कहीं उसमें कोई नया फीचर आता है तो वो नया फीचर भी आप सीख लेते हैं। मतलब आप में ग्रोथ माइंडसेट है, मतलब कि हाँ भाई नया फीचर आया, ऐसा नहीं कि नया है तो हम नहीं सीख पाएंगे, नहीं, हम सीख लेते हैं धीरे धीरे चला के। तो ये छोटा सा एग्जांपल था जिससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, ये कंपनीज देखती हैं और इन पर आपको वर्क करना चाहिए। ये कंप्लीट जो जॉब रेडीनेस होती है, आपको केवल और केवल सीजीपीए या परसेंटेज पर फोकस नहीं करना है, आपको जॉब रेडीनेस पर भी फोकस करना है, तभी आप जॉब क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं ये पूरे जितना भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगर मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। फॉर एग्जांपल एक डोर है, डोर के उस साइड जॉब है जो आपको क्रैक करना है और डोर के इस साइड पर आप है। तो डोर खोलने के दो क्राइटेरिया है। पहला है एंट्री पास, दूसरा है कीज। जो एंट्री पास है वो आपका सीजीपीए या परसेंटेज है। देन जो कीज है वो आपका जॉब रोड मैप है। अगर आपके पास एंट्री पास है और कीज नहीं है तो आप नहीं कभी भी उस
तरफ जा पाओगे, आप इधर ही रह जाओगे। तो आपको बैलेंस वे में चलना पड़ेगा। तो जितना भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लास्ट 4 इयर्स में जितना भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जितना भी मैंने लोगों से बात की, जितने कैंडिडेट से बात की है, जितने इंटरव्यूअर से बात की है, तो आप अपनी सीजीपीए को मेंटेन करो, बैक्स को अवॉइड करो। कोशिश करो कि बैक ना ही आए तो बहुत अच्छी बात है, और आनी भी नहीं चाहिए, बट इनकेस अगर आ गई है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करो, ताकि आपको आने वाले टाइम में या जॉब जब प्लेसमेंट हो तो आपको कोई फर्क ना पड़े। और तो मैंने बोला कि बैक बैक नहीं आनी चाहिए, बैक पर फोकस करना है आपको। उसके साथ साथ आप अपनी जॉब रेडीनेस पर फोकस करो, खास तौर पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी चीज़ है जो आप एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप एक दिन में एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बट कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा। धीरे 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 आप इम्प्रूव करोगे। तो जॉब रेडीनेस पर फोकस करना है, केवल और केवल सीजीपीए की तरफ ही नहीं भागना है, ताकि आप एक बैलेंस वे में जॉब में बैठ सके और उसे क्रैक कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है और अप्लाई करना है। तो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने बैचमेट के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें और वो भी समझ सके कि एग्जैक्ट रियलिटी क्या होती है। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। टेक केयर।